अतीक की बेगम शाइस्ता परवीन तक यूपी एसटीएफ बस पहुंचने ही वाली है। अतीक के गुर्गे बल्ली पंडित ने शाइस्ता की लोकेशन के बारे में पुलिस को जानकारी दे दी है। प्रयागराज से लेकर कौशाम्बी तक 4 अलग अलग जगहों पर शाइस्ता की तलाश में छापेमारी चल रही है। इधर शाइस्ता के वकील ने यह साफ कर दिया कि शाइस्ता सरेंडर नहीं करने वाली। शाइस्ता के कुछ नए वीडियो सामने आए हैं, कुछ नए राज पता चले हैं। आखिर दरोगा की बेटी और डॉन की क्वीन शाइस्ता परवीन की मिस्ट्री क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। डॉन मारा गया, डॉन इन वेटिंग भी एनकाउंटर में ढेर, लेकिन गॉड मदर गायब। अतीक और अशरफ नहीं रहे, असद अहमद के भी गुनाहों का हिसाब हो गया, लेकिन शाइस्ता परवीन अब तक फरार। आखिर के कई वीडियो सामने आए हैं जो उनकी घरेलू महिला वाली इमेज को पुख्ता करते हैं। हालांकि ये वीडियो पुराने हैं। एक वीडियो में शाइस्ता परवीन शादी समारोह में दिख रही है। वो आजकल बुर्का पहनने लगी है, लेकिन इस शादी समारोह में वो बिना बुर्के के है। एक वीडियो 2020 का है जब प्रशासन ने अतीक अहमद का चकिया वाला पुश्तैनी घर गिराया था, और तीसरा वीडियो इसी साल का है। अब शाइस्ता परवीन पूरी तरह बुर्के में रहने लगी है, और अगर पुलिस सूत्रों की माने तो शाइस्ता को अब तक पुलिस से बचाने में बुर्का अहम रोल निभा रहा है। जिस शाइस्ता को पकड़ना पुलिस सबसे आसान मान रही थी, उसे पकड़ना ही पुलिस के लिए सबसे मुश्किल साबित हो रहा है। शाइस्ता के मामले में पुलिस के सारे कैलकुलेशन गड़बड़ा गए। शकिया के लोग कहते हैं कि अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन सबसे ज्यादा प्यार अपने तीसरे नंबर के बेटे असद से करते थे। यही वजह है कि झांसी में जब असद का एनकाउंटर हुआ तो पुलिस को लगा कि शाइस्ता एक बार जरूर अपने बेटे को देखने आएगी, लेकिन वो नहीं आई। 15 अप्रैल को जब अतीक और अशरफ की हत्या हो गई तो सबको लगा कि शाइस्ता एक बार जरूर अपने पति का चेहरा देखने के लिए आएगी, लेकिन इस बार भी शाइस्ता नहीं आई। अतीक और असद की मौत पर शाइस्ता ने जो रुख अपनाया, उसके बाद पुलिस को लगा कि शाइस्ता को अंडर एस्टिमेट किया गया है। शाइस्ता अब एक मदर या वाइफ नहीं बल्कि गॉड मदर के तौर पर काम कर रही है, जो अपने पति के वैध अवैध काली सफेद संपत्ति का हिसाब रखती है। लेकिन शाइस्ता हमेशा से ऐसी नहीं थी। उसने खुद को 5 बच्चों की परवरिश और घर रिश्तेदारों तक ही सीमित रखा था। ये फोटो एक शादी समारोह की है। इसमें शाइस्ता परवीन बिना बुर्के के दिख रही है। चूंकि सियासत और जुर्म की दुनिया में बिजी होने की वजह से अतीक अहमद हर जगह नहीं जा पाता, तो शाइस्ता ही ये सब काम करती। इतना ही नहीं, अतीक के जेल जाने के बाद तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी शाइस्ता पर थी। इस दौरान वो कई बार मजबूर भी दिखी। इसका एक सबूत ये तस्वीर है। ये वीडियो सितंबर 2020 का है। तब प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने चकिया में अतीक का पुश्तैनी घर गिराया था। जब प्रशासन के बुलडोजर मकान गिराने आए तो शाइस्ता अपने बच्चों उमर और असद के साथ घर के बाहर ही थी और अपना घर टूटते हुए देख रही थी। उस वक्त ये लोग इतने बेबस थे कि अपने घर से सामान हटाकर कुछ सामान गुड्डू मुस्लिम के घर ले गए, तो थोड़ा सामान किसी और के घर शिफ्ट किया। अलमारी हटी साबित अब वाले कमरे से भाई आएगी बहुत तक आएगी जैसे भी। हाँ भाई, माना जा रहा है कि इसी घटना के बाद शाइस्ता परवीन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। वो मदर से गॉड मदर बन गई।
साल 2020 में चकिया स्थित अतीक अहमद का पुश्तैनी घर जब गिराया गया, उस वक्त अतीक जेल में था, बेटा असद नाबालिग था। उस वक्त शाइस्ता को लगा कि अगर अभी भी उसने गैंग पर अपनी पकड़ मजबूत नहीं की तो उसका परिवार मुसीबत में आ सकता है और गैंग का कोई भी सदस्य दगाबाजी करके गैंग पर अपना कब्जा कर सकता है। उसी वक्त शाइस्ता ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उन लोगों को तलाशना शुरू कर दिया जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा कर सकती है, जो उस पूरे एम्पायर को खड़ा करने में उसकी मदद कर सकते हैं। उस वक्त शाइस्ता ने गुड्डू मुस्लिम और साबिर शूटर पर भरोसा जताया और माना यह जा रहा है कि उस वक्त साबिर शूटर और गुड्डू मुस्लिम पर जो भरोसा शाइस्ता परवीन ने जताया था, उसी का नतीजा है कि आज तक गुड्डू मुस्लिम शाइस्ता परवीन की मदद कर रहा है। शाइस्ता परवीन पुलिस से अगर छिपी हुई है तो इसके पीछे गुड्डू मुस्लिम का प्लान है। वहीं साबिर शूटर भी साए की तरह शाइस्ता परवीन के साथ चल रहा है। सभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, लेकिन प्रयागराज में अतीक के परिवार का खौफ और समाज के एक वर्ग में उसका सपोर्ट बचा हुआ था। यही वजह है कि प्रयागराज में मेयर पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर मायावती ने शाइस्ता परवीन के नाम पर हामी भर दी। लेकिन इस बीच उमेश पाल मर्डर केस हो गया और इस मामले के बाद मायावती ने शाइस्ता से अपना रिश्ता खत्म कर दिया। यानी शाइस्ता की हालत भी ये हो गई कि चुनाव लड़ना तो दूर, अब वो पुलिस से छिपती फिर रही है। हालांकि आज सूत्रों के मुताबिक ये खबर आई कि शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती है। ये चर्चा बहुत जोरों से चल रही है कि शाइस्ता प्रयागराज की ही किसी कोर्ट में सरेंडर कर सकती है। कहा जा रहा है कि शाइस्ता और उनको बचा रहे लोगों को ये समझ में आ गया कि उमेश पाल मर्डर केस और 2 पुलिस कांस्टेबलों की हत्या को लेकर पुलिस का रवैया बहुत सख्त है। ऐसे में पुलिस से बहुत दिन तक बचना मुमकिन नहीं होगा, इसलिए सरेंडर करने पर विचार किया जा रहा है। लेकिन सरेंडर करने से पहले शाइस्ता इस बात को लेकर पूरी तरह से कंफर्म होना चाहती है कि पुलिस उसे गिरफ्तार न कर सके और वो सीधा सरेंडर करे। शाइस्ता को सुरक्षित तरीके से कोर्ट तक पहुंचाने और सरेंडर के लिए रणनीति तैयार की गई है। अतीक अहमद के पुराने वकीलों की जगह नए वकीलों की टीम खड़ी की गई है, जिससे पुलिस को शाइस्ता के सरेंडर की भनक न लग सके। शाइस्ता को शक है कि अगर वो वकीलों की पुरानी टीम को कांटेक्ट करेगी तो हो सकता है कि उनका फोन सर्विलांस पर हो और पुलिस को उनके प्लान की भनक लग जाए, इसलिए नए वकीलों की टीम से बात चल रही है। पुलिस के सूत्रों से लगातार ये जानकारी मिल रही है कि अतीक अहमद की पत्नी और उमेश पाल हत्याकांड की सबसे बड़ी साजिशकर्ता शाइस्ता परवीन जो है वो नए वकीलों के जरिए सरेंडर की कोशिश कर सकती है। इन लोगों ने बाकायदा एक बातचीत की है, मीटिंग की है, जिसमें पुराने वकीलों से संपर्क तोड़ दिया है, क्योंकि पुराने वकीलों के जरिए अगर शाइस्ता कोर्ट में पहुंचकर सरेंडर करती है या फिर अर्जी डालती है तो उसकी जानकारी एसटीएफ को, पुलिस को मिल जाती है और शाइस्ता परवीन की घेराबंदी बढ़ा दी जाती है। ऐसे में जानकारी ये मिल रही है कि कई बड़े वकीलों के संपर्क में शाइस्ता और उसके करीबी हैं, जो एक नई टीम के साथ कभी भी सरेंडर करने के लिए अर्जी दाखिल कर सकते हैं और गुप्त तरीके से कोर्ट में पहुंचकर शाइस्ता सरेंडर कर सकती है। फोन सर्विलांस के डर से अतीक अहमद के पुराने वकीलों से कांटेक्ट नहीं करने का फैसला शाइस्ता ने सोच समझकर किया है। शाइस्ता के पिता पुलिस में ही थे। शाइस्ता पुलिस के काम करने के तरीके को जानती है।
इसलिए वो समझ गई कि पुलिस ने अतीक के करीबियों के नंबर जरूर सर्विलांस पर डाल रखे होंगे और उसकी आशंका गलत भी नहीं। पुलिस के सोर्सेस के मुताबिक अतीक अहमद से जुड़े लोगों या करीबियों के फोन अचानक बंद हो गए। पुलिस ने करीब 1000 से ज्यादा नंबर सर्विलांस पर लिए थे। इनमें से कई नंबर अतीक गैंग के शूटरों के थे, कुछ जान पहचान के लोगों के नंबर भी थे, लेकिन अभी ये सभी फोन या तो स्विच ऑफ आ रहे हैं या नॉट रीचेबल हैं। जाहिर है कि अतीक अहमद भले ही मारा गया हो, लेकिन शाइस्ता परवीन और गैंग के दूसरे सदस्य अभी हार मानने के मूड में नहीं है। पता तो यह भी चला है कि अतीक के गैंग के गुर्गे उन शूटर्स की हत्या करना चाहते हैं जिन्होंने अतीक और अशरफ का मर्डर किया था। यूपीएसटीएफ को जो इनपुट्स मिले हैं उसके मुताबिक जिस तरह अतीक और अशरफ को पुलिस की मौजूदगी में मारा गया, वैसे ही तीनों शूटर्स को टारगेट किया जा सकता है। ऐसा करके अतीक के गुर्गे ये मैसेज देना चाहते हैं कि अतीक भले ही मर गया हो, लेकिन गैंग अभी जिंदा है। एसटीएफ को मिले इनपुट्स के मुताबिक अतीक के कुछ करीबी गुर्गे जो इस वक्त नैनी जेल में हैं, उन्हें ऑर्डर दिया है कि किसी भी तरह तीनों शूटर्स को टारगेट किया जाए। यही वजह है कि पुलिस इन शूटर्स को कहीं नहीं ले जा रही है, इन्हें पुलिस लाइन में रखा गया है और वहीं उनसे पूछताछ की जा रही है। अतीक अहमद और अशरफ को मौत के घाट उतारने वाले तीनों शूटर से लगातार एसटीएफ की टीम पुलिस लाइन में पूछताछ कर रही है। सुरक्षा के लिहाज से उन्हें पुलिस लाइन से निकालकर कहीं दूसरे स्पॉट पर नहीं लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि सूत्रों का कहना है कि अतीक और अशरफ के गुर्गे लगातार इसी फिराक में हैं कि किसी तरीके से इन शूटर्स पर हमला किया जा सके। ये इनपुट्स एजेंसीज को लगातार मिल रहे हैं। यही वजह है कि चाहे एसआईटी हो या फिर जुडिशियल कमीशन की टीम एसटीएफ के साथ मिलकर पुलिस लाइन में ही तीनों शूटर्स से पूछताछ कर रहे हैं। इसके साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि अतीक और अशरफ के करीबियों के, उसके गुर्गों के, उनके शूटर्स के तकरीबन 1000 मोबाइल नंबर जो हैं वो एसटीएफ ने सर्विलांस पर लगाए हुए थे, लेकिन इस हत्याकांड के बाद से ये सभी नंबर बंद कर दिए गए हैं ताकि अतीक और अशरफ के करीबियों के, उसके गुर्गों के, रिश्तेदारों के फोन को पुलिस इंटरसेप्ट ना कर पाए। पुलिस से बचने की इतनी फूल प्रूफ प्लानिंग के पीछे गुड्डू मुस्लिम का दिमाग बताया जा रहा है। उमेश पाल के मर्डर के बाद से ही अतीक का परिवार जिस तरह से पुलिस से बच रहा है, कहा जा रहा है कि यह सारा काम गुड्डू मुस्लिम का है। इसलिए पुलिस के सामने शाइस्ता परवीन को पकड़ने से बड़ी चुनौती गुड्डू मुस्लिम को पकड़ने की है। गुड्डू मुस्लिम लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। उसकी आखिरी लोकेशन ओडिशा के पुरी में ट्रेस हुई, लेकिन एसटीएफ के वहां पहुंचने से पहले ही वो फरार हो गया। इससे पहले उसके कर्नाटक, नासिक, अजमेर, झांसी और मेरठ में दिखने की खबर सामने आई थी। हालांकि मेरठ में एसटीएफ उसे गिरफ्तार करने के बहुत करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन वो फरार होने में कामयाब हो गया। लेकिन पुलिस ने भी शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम को पकड़ने में पूरी ताकत लगा रखी है। पुलिस जानती है कि अगर एक बार ये दोनों शिकंजे में आ गए तो अतीक अहमद के साम्राज्य का अंत हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल यही दोनों ऐसे जो अतीक का गैंग चलाने की कुव्वत रखते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।